ये प्याज के रस को बैगन की पत्तियों के ऊपर अच्छी तरह से आपको स्प्रे करना है। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में बैगन का पौधा आप लगाते हैं, फल फूल अच्छी तरह से आपको नहीं मिलता है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैगन के पौधे में प्याज का जादू, बैगन के पौधे में प्याज के ज़बरदस्त फ़ायदे। क्या आप जानते हैं कि किचन में मिलने वाला एक छोटा सा प्याज आपके बैगन के पौधों को फलों और फूलों से भर देगा? क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा प्याज आपके पौधे के लिए फर्टिलाइज़र और कीटनाशक दोनों का काम करता है? प्याज में एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। यह प्याज में इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि यह हमारे बैगन के पौधे को फल फूल से भर देता है। अब आप देखेंगे प्याज का जादू। आप देखिए, मेरा ये 2 साल का पुराना बैगन का पौधा, और आप इस बैगन के पौधे में देख सकते हैं कितने अच्छे ये फल बने हैं। आप देखिए, जहाँ देखेंगे वहीं पर ही फल ही फल। 2 साल के पौधे में इतने ज़्यादा फल, पुराना पौधा, ऐसा कैसे होता है? प्याज का इस्तेमाल करना सब लोग बताते हैं, लेकिन उनका सिस्टम सही नहीं है। प्याज को कैसे इस्तेमाल करना है इस वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों देखिए, हम लेते हैं ये प्याज 200 ग्राम। आपको 200 ग्राम प्याज लेना है। हम 200 ग्राम के हिसाब से चलेंगे। और ये देखिए, इस प्याज का हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इस तरह से प्याज का पेस्ट तैयार कर लीजिए। इसको ढक के रखिए। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे हरे भरे रहते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातें और जानना होगा। ये जो आप बैगन का पौधा लगाते हैं तो आपको अच्छी कंपनी के हाईब्रिड के बीज इस्तेमाल करना है। बीज खराब होगा तो आपके फल अच्छे नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ जानिए, गमले की साइज़। गमले की साइज़ कम से कम 15 इंच या 18 इंच का लीजिए। 1 लीटर के डालडा के डिब्बे में हमने ये अपना बैगन का पौधा लगाया है। अब ये देखिए, दूसरा देखिए, ये भी पौधा मेरा 2 साल पुराना है। इसमें भी आप देख सकते हैं प्याज का हमने प्रयोग किया, यहाँ भी फल बनने लगा। ये देखिए, यहाँ भी फल बन रहे हैं। और हमने 10 दिन पहले प्याज का प्रयोग किया था। ये देखिए कितने ढेर सारे फूल बन रहे हैं। जो इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके सारे फूल फल में कन्वर्ट होते हैं। कोई भी फूल सूख के गिरता नहीं है, क्योंकि ये देखिए, यहाँ पे इसमें जितने फूल बने थे सारे फूल ये फल में कन्वर्ट हो चुके हैं। जब आप बैगन का पौधा लगाते हैं तो मिट्टी आप सही ढंग से तैयार नहीं करते हैं। मिट्टी तैयार करने के वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, मिट्टी जो आप बनाते हैं बैगन के लिए, तो बैगन के लिए वेल ड्रेन्ड मिट्टी चाहिए, यानी जल निकासी वाली मिट्टी। अगली गलती आप क्या करते हैं, बैगन के पौधे के लिए धूप का मिले, इसके लिए आप सही जगह का चयन नहीं करते हैं। ये देखिए, हमने बैगन के पौधे छत के ऊपर लगाया है, और छत के ऊपर मेरे 8-10 गमलों में बैगन के पौधे हैं। हमें कभी भी मार्केट से बैगन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमको पूरे साल मिलते हैं ऑर्गेनिक बैगन। ये 2 साल पुराने पौधे चल रहे हैं। इसके बाद हम हर साल कुछ पौधे नए लगाते रहते हैं। तो इस तरह से मेरा पूरे साल के लिए रोटेशन बना रहता है। आप मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बना दीजिए। मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, धान की भूसी, बालू, ज़रूरत की चीज़ें मिला दीजिए। सही मिट्टी होगी तभी सही आपको फल मिलेगा। तो देखिए, आगे हम जानेंगे यह पेस्ट तैयार है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है। इस पेस्ट को देखिए, कोई एक हम बर्तन लेते हैं और इस तरह से पेस्ट को ये पलट देते हैं। यह हमारा 200 ग्राम प्याज का पेस्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को शेयर करिए। अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इस्तेमाल से पहले आप जान लीजिए कि प्याज का इस्तेमाल क्यों करें, प्याज से क्या फ़ायदे हैं और प्याज में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। के रस में नाइट्रोजन पाया जाता है, और 100 ग्राम प्याज में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 1000 से 1500 मिलीग्राम। इसमें फास्फोरस पाया जाता है 300 से लेकर के 350 मिलीग्राम 100 ग्राम प्याज में। अब देखिए, तीसरा चीज़, इसमें पोटेशियम मिलता है। अगर आप 100 ग्राम प्याज लेते हैं तो पोटेशियम की मात्रा आपको मिल जाएगी 1000 से लेकर के 1200 मिलीग्राम तक। दोस्तों देखिए, प्याज में पाया जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की मात्रा 80 से लेकर 120 मिलीग्राम 100 ग्राम प्याज में। और इसके अलावा इसमें मिलता है सल्फर। सल्फर की मात्रा 300 से लेकर 350 मिलीग्राम होती है। इसके अलावा इसमें
जिंक, कॉपर, कोबाल्ट और मैग्नीज पाया जाता है। तो हम जान गए कि हमारा जो प्याज होता है किचन में सस्ता भले ही है, लेकिन ये तमाम पोषक तत्वों से, न्यूट्रिएंट से भरपूर है। इसमें प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। तो इसलिए यह प्याज का रस हमारे बैगन के पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब आप यह जानिए कि बैगन के पौधे में क्या फ़ायदा करता है। अगर आप प्याज का रस इस्तेमाल करेंगे और मेरे बताए गए तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बैगन के पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। इसमें फूल ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा फल बनते हैं, फल की साइज़ बड़ी होती है। इसके प्याज के इस्तेमाल से बैगन का कोई भी फूल झड़ता नहीं है, सारा फूल फल में कन्वर्ट होता है। अब आप जानिए कि प्याज का इस्तेमाल कैसे करें। ये देखिए, हम एक लेते हैं कोई बर्तन। ये देखिए, हमने एक 4 लीटर का बर्तन ले लिया। अगर आपके 200 ग्राम प्याज का पेस्ट है तो इसे आपको 4 लीटर पानी में डाइल्यूट करना है। अब इस देखिए, हम प्याज को अपने इस 4 लीटर पानी में इस तरह से ये देखिए ये प्याज के पेस्ट को हमने 4 लीटर पानी में घोल लिया। ये 200 ग्राम प्याज का पेस्ट था। इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब इस प्याज के पानी को हम 2 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका मिट्टी में इस्तेमाल करने का। मिट्टी में इस्तेमाल करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जड़ों का विकास तेज़ी से होता है, पौधे बहुत ही तेज़ी से जड़ के माध्यम से पोषक तत्वों को गमले से, मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरा तरीका भी हम इसके बाद बताएंगे, पहले तरीके के बाद। दूसरा तरीका स्प्रे करने का तरीका है। तो हम 2 तरीके से इस्तेमाल करेंगे, एक मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे और दूसरा स्प्रे में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें हमें कुछ और चीज़ें मिलाना है। वीडियो की मत करिए, पूरी जानकारी लीजिए। अब देखिए मिट्टी में कैसे इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी वाला तरीका जानिए। स्प्रे में इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्याज का रस इस तरह से हम निकाल करके आधा लीटर के आसपास, ये देखिए हमने थोड़ा प्याज का रस यहाँ से निकाल लिया। इसका हम इस्तेमाल स्प्रे में करेंगे, कैसे करेंगे बताएंगे। दोस्तों, मिट्टी में इस्तेमाल करने का तरीका जानिए। ये देखिए, पुराना पौधा होने पे 2 साल का हो गया है तो इसकी कुछ टहनियाँ सूख जाती हैं। तो इस तरह से आपको ये सूखी टहनियों को काट लेना है। सूखी टहनी काट लीजिए और इस तरह से देखिए सूखे पत्ते काट के निकाल दीजिए। इसके बाद आपको कोई टूल्स लेकर के ये देखिए इस तरह से मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने के बाद हम एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सीवीड। ये मेरा सागरिका के नाम से है, इफ्को कंपनी का। इसकी मात्रा हम लेंगे 5 ग्राम। दोस्तों, यह भी एकदम पोषक तत्वों से भरपूर होती है और बैगन के पौधे के लिए ये सागरिका बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये 5 ग्राम की मात्रा में हम अपने 2 गमलों में अप्लाई करेंगे, आधा आधा। तो देखिए इस तरह से ये ग्रेनुअल्स को हमको इस तरह से डाल करके ये दोनों गमलों में ये देखिए इस तरह से हम मिट्टी में डाल देते हैं। ये प्याज का रस इस्तेमाल करने से पहले इसकी पावर को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर का ये 4 लीटर लिक्विड में आधा चम्मच की मात्रा, और इस तरह से हम इसे प्याज के रस में ये हल्दी पाउडर को हम घोल देते हैं। दोस्तों देखिए, हम एक चीज़ और इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्याज के रस में सूक्ष्म जीवाणु बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उनको भोजन चाहिए। उनके भोजन के लिए देखिए हमें लिए हैं ये चने का बेसन, और चने के बेसन के 10 ग्राम की मात्रा को इस तरह से हम इसमें अपने लिक्विड में डाल देते हैं। डाल करके इस तरह से अच्छी तरह घोल दीजिए। दोस्तों देखिए, इसके बाद क्या करना है, कोई फर्मेंटेशन आपको नहीं करना है। और इसकी देखिए थोड़ी थोड़ी मात्रा, ये देखिए इस तरह से हम इस प्याज के रस को ये अपने गमलों में ये इस तरह से डाल देते हैं। एक गमले में हम डालेंगे करीब आधा लीटर की मात्रा, और ऐसे ही ये देखिए दूसरे गमले में हम यहाँ पर भी ये इस तरह से आधा लीटर की मात्रा डाल दिए। ये दोस्तों देखिए बचा हुआ हम अपने बैगन के ही अन्य पौधों में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों देखिए, दूसरा तरीका समझिए स्प्रे का। प्याज के रस में ये प्याज का रस हमने स्प्रे के लिए निकाला था। अब देखिए इसमें एक चीज़ मिलाते हैं, ये आप देख सकते हैं, एक बहुत बढ़िया बैगन के पौधे के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एक बार इस्तेमाल करके देखिए, सी सीक्रेट लिक्विड, और यह भी इफ्को का ही है मेरे पास, आप अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये इस तरह से इसमें छेद बना होता है, और अंदाज से यहाँ पे हम 1 लीटर पानी के लिए ये देखिए 2 ml की मात्रा को हम इस तरह से ये देखिए हमने ये 2 ml डाल दिया, बस इतनी मात्रा काफ़ी है। दोस्तों देखिए, एक बर्तन लेते हैं और ये स्प्रे करने वाले रस को इस तरह से
ये देखिए छान लेते हैं, क्योंकि बिना छाने इस्तेमाल करने पे स्प्रे पंप फंस जाता है। तो इस तरह से आपको छान लेना है। लिक्विड को हम अपने स्प्रे पंप में भर लेते हैं इस तरह से। स्प्रे पंप में भर लेंगे। ये प्याज के रस को बैगन की पत्तियों के ऊपर अच्छी तरह से आपको स्प्रे करना है। ये देखिए इस तरह से आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड में स्प्रे करना है। तो इस तरह से आप प्याज के रस का अपने बैगन के पौधे पे इस्तेमाल करिए और देखिए जादू। इतने ज़्यादा बैगन के फल आएंगे कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, कभी भी बैगन ख़त्म नहीं होंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। आगे फिर मिलते हैं किसी दूसरे अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। इस फर्टिलाइज़र को आप महीने में एक बार इस्तेमाल करें और हर 15 दिन पे आप अपने बैगन के पौधे पे नीम के तेल का स्प्रे जरूर करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।